हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है भूगोल पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जिसमें खनिज संसाधन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम लोग केवल खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो याद रखिएगा मैग्नीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज, अब अधात्विक खनिज का बात करें तो ये जो अब्रक हो जाएंगे ये अधात्विक खनिज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो ऑप्शन में लोहा हो तो फिर दूसरे का देखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है लौह अयस्क जो होते हैं वो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पेराइट होता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है हेमेटाइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसमें है कि कौन, देखिए कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, और ऑप्शन में जो है हमारे कर्नाटक है। तो ये कर्नाटक हो जाएंगे। झारखंड जो है अब्रक का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़, केवल छत्तीसगढ़ से जो है लगभग अगर बात करें तो 20% तक का होता है। ठीक है, 20% छत्तीसगढ़ से। और इसका लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। लौह उत्पादक राज्य कौन सा है तो वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत तो 20%। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है तृतीय हैं। ठीक है, कौन से हैं तो तृतीय हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 1 टन इस्पात बनाने में जो है 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखिएगा ये जो है मैग्नीज का है। ठीक है, मैग्नीज। अच्छा, इसके पहले हम लोग कौन सा पढ़े थे, याद है आपको, छत्तीसगढ़ वाला पढ़े थे। तो वो तो 20% केवल लौह अयस्क का उत्पादन करता है, लेकिन कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, और उड़ीसा क्या चीज़ का है तो मैग्नीज का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा बक्साइट। और एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो बक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट होता है, जिसमें मुख्य अयस्क जो है हम लोग बक्साइट को ही मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। ठीक है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो याद रखिएगा ये जो है 125 करोड़ टन है। ठीक है, 125 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है। तो अब बात करते हैं, बिहार झारखंड का बात कर रहा है तो इसमें जो है 80% तक हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना तो 80%। नेक्स्ट बात करते हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो वो हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है। ठीक है, तो जो आप सुने होंगे अवसादी चट्टानें वो हो जाएंगे। ठीक है, अवसादी चट्टानों में जो है खनिज जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
तो इसमें देखिएगा सेलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है, ठीक है, सेलों के अपघटन से, और बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बक्साइट, ठीक है, बक्साइट। नेक्स्ट बात करें तो यह है कि भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है, ठीक है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सा है, कौन सा धात्विक खनिज पाया जाता है, तो ये जो होंगे लोहा हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट ये है कि तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तांबा के उत्पादन में। तो याद रखिएगा तांबा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है झारखंड का है, ठीक है, किसका है, तो झारखंड का है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, ठीक है, अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो ये भी जो होंगे झारखंड हो जाएंगे, ठीक है। तांबा का भी जो है वो झारखंड है और अब्रक का भी झारखंड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब्रक कितने किस्मों के हैं, ठीक है, अब्रक की कितने किस्में हैं, तो याद रखिएगा अब्रक की जो है 3 किस्में हैं, ठीक है, अब्रक की 3 किस्में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये है वेलादिला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, वेलादिला खान से। तो याद रखिएगा जो वेलादिला खान है वहाँ पे लौह अयस्क, ठीक है, निकाला जाता है, वहाँ से लौह अयस्क जो खनिज है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है, कटनी खनिज प्राप्ति स्थान। तो याद रखिएगा ये जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में कटनी खनिज। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किससे होती है, ठीक है, सिलिकोसिस नामक जो दम घोंटू बीमारी है वो किससे होती है, तो जो खदान में जो किसको होती है ये होना चाहिए, तो खदान में जो कर्मी होते हैं ना उनको होती है, ठीक है, तो बोल सकते हैं खदान कर्मियों को, ठीक है, खदान कर्मियों को। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं, ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है उसके साथ जो है मीथेन गैस पाया जाता है जो कि प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, ठीक है, लोहे का देखिए उत्पादन तो दूसरे जगह होता है लेकिन निर्यात कहाँ से होता है, तो आप एक विशाखापट्टनम का नाम सुने होंगे, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, यहाँ से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कन्नड़ शब्द, ठीक है, जो कि कुद्रमुख, जो कुद्रेमुख है वो एक कन्नड़ शब्द है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है घोड़े के मुख के समान, ठीक है, घोड़े के मुख के समान। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है, ठीक है, पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है, पीतल क्या चीज़ से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो याद रखिएगा इस्पात में किया जाता है, ठीक है, किसमें किया जाता है, इस्पात में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल रूबी नामक अब्रक कहाँ मिलता है, बंगाल रूबी नामक अब्रक कहाँ मिलता है, तो ये भी जो है जो कि अब्रक का बात कर रहा है तो ये झारखंड में होता है, तो ये भी जो है झारखंड में ही मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, लास्ट देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पे जितने भी लिखे हैं सारे के सारे जो है कोयले के ही प्रकार है, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, लेकिन यहाँ पे सर्वोत्तम पूछ रहा है, सबसे अच्छा पूछ रहा है, तो सबसे अच्छा जो होगा एंथ्रेसाइट हो जाएगा, और सबसे जो खराब होता है शायद इजेक्ट तो याद नहीं लेकिन पीट शायद होता है, ठीक है। सबसे सर्वोत्तम अच्छा कौन बोला जाएगा, तो बस आप इसको याद रखिए एंथ्रेसाइट, ठीक है।
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।